नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे वीडियो पसंद कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और दोस्तों को कह रहे हैं कि सब्सक्राइब कीजिए। उससे हमारा परिवार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। या आपका परिवार है, आपकी शुभेच्छाओं, आपकी जो कमेंट्स हैं उनसे हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसको बनाए रखिए, इस उत्साह को बनाए रखिए। और अब बात आज की बात शुरू करता हूँ कुछ दिन पहले से। उस दिन लोकसभा में बहस चल रही थी। आमतौर पे तो आजकल लोकसभा और राज्यसभा यानी हमारी संसद में उस तरह के लाफ्टर्स, ठहाके, थोड़ी बहुत गर्मा गर्मी, थोड़ी बहुत नरमा नरमी होती नहीं। लेकिन उस दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता अखिलेश यादव ने जब होम मिनिस्टर अमित शाह कुछ बोल रहे थे तो एक टिप्पणी की, अरे साहब आप क्या कर रहे हैं, आप तो अपना नया अध्यक्ष नहीं ढूंढ पा रहे। बात तो उन्होंने ठीक की। जेपी नड्डा साहब वहां पर अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के और लगातार एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। 2024 के चुनावों के बाद भी एक्सटेंशन मिला। उनका कार्यकाल 2023 जनवरी में खत्म हो गया था। आज मई जून 2025 चल रहा है, तो इतने लंबे समय से एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। तो अमित शाह साहब ने कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अखिलेश जी, भारतीय जनता पार्टी करोड़ों लोगों की, करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना मुश्किल काम होता है। वहाँ ढूंढना पड़ता है, वहाँ सलाह करनी पड़ती है, वहाँ मनाना पड़ता है, तमाम तरह की कोशिश होती है। लेकिन ये बात मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपकी पार्टी में यानी समाजवादी पार्टी में अगले 25 साल भी आप ही अध्यक्ष रहेंगे। ये भी बात मोटे तौर पर सही है। यदि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर हमारी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके अध्यक्ष उन्हीं के, जो जिन लोगों ने पार्टी शुरू की थी उन्हीं के तौर पर चल रही है, वही उसको लीड कर रहे हैं या फिर उनके परिवार का कोई सदस्य उसको लीड कर रहा है। यदि 2000 से 2025 को भी देख ले, कांग्रेस का भी हम जिक्र कर लें, तो 2000 से 2025 में भारतीय जनता पार्टी ने 9 अध्यक्ष बनाए, 9 राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और कांग्रेस में 3। 25 सालों में 3 कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। उसमें भी 19 साल अकेले सोनिया जी अध्यक्ष रही हैं और 3 साल राहुल गांधी अध्यक्ष रहे हैं। यानी 25 में से 22 साल गांधी परिवार वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा है। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने वाली सोनिया गांधी जी रही हैं और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी में 9 राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो ऐसे में किसी का भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव को लेकर टिप्पणी करना थोड़ा महंगा पड़ सकता है। लेकिन यहाँ भी एक बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी में पिछले लंबे समय से, जब से 2019 के चुनाव के बाद से जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। पहले वो कार्यकारी अध्यक्ष बने चुनावों के बाद। जब अमित शाह जी केंद्र सरकार में चले गए, होम मिनिस्टर बन गए, तो उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद जनवरी 2020 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 2023 तक उनका कार्यकाल था। फिर उसके बाद उनका कार्यकाल को एक्सटेंशन दिया गया कि जो 2024 के चुनाव है तब तक वो अध्यक्ष रहेंगे। फिर 2024 के चुनाव भी खत्म हो गए। फिर कहा गया कि हरियाणा के चुनाव हो रहे हैं, महाराष्ट्र के चुनाव हो रहे हैं, तो उनको एक्सटेंशन दिया गया। फिर वो चुनाव हो गए, फिर उनको एक्सटेंशन दिया गया और 2024 के चुनाव के बाद वो केंद्र सरकार में मंत्री भी बन गए। यदि पिछले 2 अध्यक्षों को देखें कि 2014 के चुनाव के बाद या उस दौरान राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष थे। जब वो केंद्र सरकार में आए तो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और अमित शाह अध्यक्ष बन गए। 2019 तक जो अमित शाह जी अध्यक्ष थे, 19 के चुनाव के बाद वो होम मिनिस्टर बने, मोदी सरकार में मंत्री बने, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और जेपी नड्डा साहब बन गए। लेकिन नड्डा साहब जो पार्टी की लाइन है, जिसे कहते हैं एक व्यक्ति एक पद, 1 मैन 1 पोस्ट, ये पार्टी की इन प्रिंसिपल लाइन है। मुझे नहीं पता कि संविधान में उन्होंने लिखा है कि नहीं लिखा, लेकिन इन प्रिंसिपल वो मानते हैं। लेकिन नड्डा साहब अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं और लगातार एक्सटेंशन पर है। यानी 3 साल का कार्यकाल, 3 साल का एक्सटेंशन। इसलिए लगातार इस पर चर्चा हो रही है, पार्टी में बात हो रही है, तमाम तरीके की बात हो रही है कि भाई बीजेपी आरएसएस में झगड़ा हो रहा है, बात बन नहीं पा रही है। आरएसएस चाहती है कि उन्हीं का अध्यक्ष बने। लोग कहते हैं कि नहीं, मोदी जी जो चाहेंगे वही अध्यक्ष बनेगा। मोदी जी और भागवत जी में बात हो गई है, बात हो रही है कि शिवराज जी बने, भूपेंद्र यादव बने, धर्मेंद्र प्रधान बने, जितने नाम आपको याद आते हैं सब बन चुके हैं अब तक अध्यक्ष, पार्टी के ऑफिशियल अध्यक्ष बनने के अलावा। फिर सवाल हो रहा है कि अध्यक्ष कौन बनेगा।
क्या दक्षिण भारत से अध्यक्ष बनेगा? बहुत उत्तर भारत के अध्यक्ष हो गए। लेकिन पार्टी का यदि दक्षिण भारतीय अध्यक्षों का वो देखे इतिहास तो बहुत सुहाना नहीं रहा। 3 अध्यक्ष रहे, तीनों ही लोग बहुत लंबे समय तक बहुत मजबूत तरीके से नहीं रहे। बंगारू लक्ष्मण साहब रहे 2000 से 2001 तक, 2001 से 2002 तक जनक कृष्णमूर्ति साहब रहे और 2002 से 2004 तक वेंकैया नायडू रहे। तीनों को ही अलग अलग कारणों से इस्तीफा देना पड़ा था और उनका कोई प्रभाव, कोई असर भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ाने में या चुनाव जिताने में कोई नहीं रहा। वेंकैया नायडू साहब को तो 2004 के चुनाव, लोकसभा के चुनाव हारने के बाद इस्तीफा ही देना पड़ा था। बंगारू लक्ष्मण जी की बात अभी छोड़ दीजिए कि किन कारणों से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो ये दक्षिण भारत का असर है। उत्तर भारत में लगातार अध्यक्ष बनते रहे हैं। क्या महिला अध्यक्ष बना सकते हैं? 45 साल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी को बने हुए और जनसंघ से देखें तो काफ़ी लंबा समय हो गया है, 75 साल हो गए। 75 साल में कोई महिला अध्यक्ष नहीं मिली, तो क्या इस बार महिला अध्यक्ष मिलने वाली है? लेकिन अभी तक कोई महिला अध्यक्ष नहीं बनी। एक बार सुषमा स्वराज का नाम चल रहा था लेकिन उनका विरोध हुआ। संघ की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो संघ की सहमति के बिना तो आमतौर पर नहीं बनते हैं, लेकिन संघ की सहमति से ही बनते हो ऐसा भी नहीं है। नितिन गडकरी जी का उदाहरण है। नितिन गडकरी जी को संघ ने अध्यक्ष बनाया, उसके बाद पार्टी के संविधान में बदलाव किया कि 2 टर्म एक साथ अध्यक्ष रह सकते हैं। लेकिन जब संविधान में बदलाव हुआ तो नितिन गडकरी जी को इस्तीफा मतलब दोबारा अध्यक्ष नहीं बनाया गया। उन कारणों को भी जाने दीजिए, पार्टी के कारण चलते रहते हैं, लेकिन वो नहीं हुआ। तो अब क्या होगा? यदि ताकतवर अध्यक्ष के तौर पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के 2 सबसे ताकतवर अध्यक्ष रहे। सबसे पहले लालकृष्ण आडवाणी जी, जो 9 साल तक अलग अलग टर्म पर राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। और यदि उसमें जनसंघ का समय भी देख लें 73 से 77 तक का, तो उस समय भी वो अध्यक्ष रहे और बहुत महत्वपूर्ण समय में रहे वो पार्टी के अध्यक्ष। 73 से 77 में जब पार्टी का मर्जर हुआ, पार्टी को खत्म किया गया, जनसंघ को जनता पार्टी में बनाया गया। फिर वो जब दोबारा अध्यक्ष बने 86 से 91 तक, तो 1984 का, माफ कीजिएगा, 1984 का चुनाव था भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें सिर्फ 2 सीटें मिली थी, जिसे कहा गया था कि वो लोकसभा का नहीं शोक सभा का चुनाव है। अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्हें काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था, इस्तीफा दिया था उन्होंने, और वो बने अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी, जिन्होंने 2 से 161 तक पहुंचाया भारतीय जनता पार्टी को 96 में। 1984 के बाद जब 86 में बने तो 86 से 96 यानी 10 साल में उन्होंने 2 मेंबर्स की पार्टी को, 2 लोकसभा सदस्यों की पार्टी को 161 तक पहुंचाया। उसके बाद वो 93 से 98 तक जब अध्यक्ष रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार बनी। अटल बिहारी वाजपेयी अध्यक्ष बने, माफ कीजिए प्रधानमंत्री बने, 13 दिन के लिए बने, फिर 13 महीनों के लिए बने, फिर 99 में दोबारा से तीसरी बार अध्यक्ष प्रधानमंत्री बने। तो लगातार वो ताकतवर रहे। आडवाणी जी जब पहली बार बने थे 86 में, तो पार्टी सबसे कमज़ोर स्थिति में थी, झगड़ों में थी, तनाव में थी, टेंशन था, कुछ कमज़ोर स्थिति में, तब बने, उन्होंने पार्टी को ताकत दी। दोबारा जब वो अध्यक्ष बने तो पार्टी ने राम जन्मभूमि आंदोलन को खड़ा किया। तीसरी बार जब वो ताकतवर तरीके से बने थे और पार्टी के अंदरूनी कारणों की वजह से बने, जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई 2004 का, तो उनको अध्यक्ष बनाया गया वेंकैया नायडू के इस्तीफे के बाद। लेकिन 2005 में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब उन कारणों को भी छोड़ दीजिए, लेकिन पार्टी की जो मौजूदा लीडरशिप है वो लालकृष्ण आडवाणी की तैयार की हुई लीडरशिप है। दूसरे सबसे ताकतवर अध्यक्ष माने जाते हैं अमित शाह, जो 6 साल तक अध्यक्ष रहे हैं पार्टी के 2014 से 2020 तक। हालांकि उनकी भूमिका 2012-13 में ही शुरू हो गई थी, जब वो लोकसभा चुनाव से पहले ही उत्तर प्रदेश के प्रभारी बना दिए गए थे, महासचिव, और उन्होंने पार्टी को 70 सीट्स दिलवाई थी लोकसभा के चुनावों में 2014 में। फिर उन्हीं के दौरान, पार्टी के अध्यक्ष रहने के दौरान, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई कार्यकर्ताओं की दृष्टि से। 11 करोड़ से ज़्यादा शायद उस वक्त मेंबर बन गए थे। हालांकि मिस कॉल से बनाई गई थी, तो उस समय बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया था कि मिस कॉल पार्टी है। और वो सरकार में भी रहे, तो जब होम मिनिस्टर बने तो सबसे बड़ा फैसला उनके रहते हुए हुआ आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन का। उसके बाद जेपी नड्डा अध्यक्ष बनाए गए, लेकिन लोगों ने कहा कि अध्यक्ष तो अमित शाह जी हैं। बात भी ठीक है, पार्टी में किसी को लेना हो तो अमित शाह जी के पास पहले
वहाँ पर उनको दस्तक देनी होगी। किसी दल को उनके साथ समझौता करना है, मिलना है, तो उसका फैसला भी अमित शाह करेंगे। उनके नोट के बिना, उनके हाँ के बिना, उनकी सहमति के बिना कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा। एनडीए में शामिल होना हो, एनडीए से निकालना हो, मंत्री बनाना हो, मुख्यमंत्री बनाना हो, पार्टी अध्यक्ष बनाना हो, किसी दूसरी पार्टी के आदमी को अपनी पार्टी में लेना हो, उसको पहले जो है अपनी हाजिरी अमित शाह जी के यहाँ देनी होती है। तो अनौपचारिक तौर पर पार्टी के अध्यक्ष रहे 2014 से 2025 तक अमित शाह जी। तो सवाल यह है कि क्या अब नाम के लिए अध्यक्ष बदला जाएगा? क्योंकि लगता नहीं कि अमित शाह जी की ताकत कम हुई है। प्रधानमंत्री जी के सबसे विश्वस्त, कॉन्फिडेंट माने जाते हैं अमित शाह। सरकार का फैसला हो, पार्टी का फैसला हो, अमित शाह की हाँ के बिना नहीं हो सकता। या एक बार और बता दूं, उड़ीसा के विधानसभा चुनाव हो रहे थे लोकसभा चुनावों के साथ। उड़ीसा में बीजेडी की सरकार थी, नवीन पटनायक जी की। प्रधानमंत्री जी नवीन पटनायक जी को हाँ कह आए थे कि बीजेपी के साथ आप मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अमित शाह जी ने बाद में मना कर दिया और भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा में अकेले चुनाव लड़ा था। कहा गया है कि अभी अमित शाह जी ने कुछ मुलाकात की थी पत्रकारों से, मित्रों से, तो कहा गया कि इस महीने पार्टी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। अब वो अध्यक्ष क्या जनरेशनल चेंज होगा, क्या नई पीढ़ी का अध्यक्ष बनेगा जो 50 साल का, 50-55 साल का होगा, या संघ के विश्वस्त कोई जो है उनको बनाया जाएगा? संघ की सहमति के बिना तो नहीं बनेगा, इतना तय है। आप समझिए ना कि इस पार्टी में 2014 से 2020 तक गुजरात ही ताकतवर बना रहा। प्रधानमंत्री भी गुजरात से, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी गुजरात से। आमतौर पर ऐसा नहीं होता। अब इस बार क्या होने वाला है, क्या बदलाव होने वाला है, कौन बनेगा, क्या पीढ़ीगत बदलाव होने वाला है, क्या महिला अध्यक्ष बनने वाली है, क्या सिर्फ संघ की चलेगी, क्या मोदी और संघ के बीच में कोई सहमति का नाम तय हो गया है, ये सब बातें तय होनी है। लेकिन लोगों ने कहा 2 बातें समझ जाइए विजय जी, एक तो बॉस होंगे अमित शाह और आला कमान रहेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। बाकी बात आप जाने, नाम आप चर्चा करते रहिए। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। शुक्रिया।